अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्ज़ा। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन की। और इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होता है वो सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन होता है वो पहला क्वेश्चन ही नॉर्मली दिया जाता है और इसके अंदर 4 पार्ट्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 2 पार्ट्स करने होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन 4 पार्ट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी मैं बात कर रहा हूँ ये चैप्टर नंबर 6 की। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती हैं वो एक्सरसाइज 6.4, 6.5 और 6.6, ये 3 एक्सरसाइज में से 4 क्वेश्चंस को बनाया जाता है नॉर्मली, और इन्हीं क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और अगर आप मुझसे किसी भी यूनिवर्सिटी की एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सेल नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ लीजिए, काफी एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछा गया है क्वेश्चन। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इंटू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स, ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। सिंपल इंटीग्रेशन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। तो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद इसके अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो देखें किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव क्या न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है। तो आप देखें, अगर आप sin x का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको मालूम है कि वो cos x बन जाएगा। इसका मतलब है आप सपोज कर लोगे u एज ऑफ sin x, यानी आपने वो फंक्शन चूज करना है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है। तो फंक्शन आपके पास क्या है, sin x, उसका आप अगर देखें उसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है। तो आपने u कंसीडर कर लिया है, कुछ भी लेटर आप कंसीडर कर सकते हैं एज। तो हमने यहाँ पर u कंसीडर कर लिया एज sin x। अब आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया du अपॉन dx, तो किसके बराबर हो जाएगा, d अपॉन dx इंटू sin x। आपने अब फाइंड आउट कर लिया du विल बी इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x और यहाँ पर आ गया dx। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। जो आपने सपोजिशन अभी की है उसको आपने क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। cos x dx डिवाइड बाय sin x 2 प्लस sin x, पर आगे हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी अभी ऊपर उसको यहाँ पर हम प्लग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x dx, यहाँ पर हमने लिख लेना है du, ऊपर आ जाएगा du डिवाइड बाय sin x, यहाँ पर आपने पुट कर लिया u और नीचे आ गया हमने इसे मेंशन कर लिया u प्लस 2 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ था उसे हमने रीराइट करके ऐसे मेंशन कर लिया। अब देखिए, अगर इसकी मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ यानी अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ तो क्या बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2, और u स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो 2u, यानी 2u हमारे पास न्यूमरेटर में होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है। तो सिंपल इंटीग्रेशन इसके अंदर अप्लाई नहीं की जा सकती। तो फिर क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम क्या अप्लाई कर रहे होंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे या पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें और उसके बाद फिर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और हमने अब चूज कर लेना है, अप्लाई करना है, अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन हमने अप्लाई कर लिया। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया u 2 प्लस u, उसके बाद मुझे मालूम है इसको मैंने ब्रेक डाउन कर लेना है एज a अपॉन u प्लस b अपॉन 2 प्लस u, यानी जो भी आपके पास फैक्टर मौजूद है उसको आपने इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर लेना है, यानी इनकी पावर लीनियर मौजूद होनी चाहिए, जैसे आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं जल्दी से, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा u 2 प्लस u, उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया u 2 प्लस u, और a के साथ हमने 2 प्लस u मल्टीप्लाई कर लिया और b के साथ हमने u मल्टीप्लाई कर लिया। अब डिनोमिनेटर आप कैंसिल आउट कर लें, उसके बाद आपके पास जो फंक्शन है, जो रिमेनिंग फंक्शन आ गया उसको आपने मेंशन कर लिया 1 इज इक्वल्स टू a 2 प्लस u और b आपके पास आ गया u। क्वेश्चन नंबर 2 कह लें। अब आपने क्या कर लेना है, जो आपके पास a और b है उनको आपने फाइंड आउट कर लेना है, a और b को आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो a अगर हमने फाइंड करना है तो इसके लिए b को 0 करना पड़ेगा। a को अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो b को 0 उस वक्त करेंगे जब हम b की यानी u की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी हम इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने 1 इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर हमने पुट कर लिया 0 प्लस 2 और यहाँ पर हमने पुट कर लिया 0। तो 1 विल बी इक्वल्स टू a, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 0 हो गया। तो a की वैल्यू मुझे नजर आ रही है कि a की वैल्यू होगी 1/2। इसी तरह अगर मुझे
बी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस यू को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, 2 प्लस यू को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, यानी यू की वैल्यू मुझे पुट करनी होगी -2। तो अब मैंने क्या कर लिया, 1 इज इक्वल टू ए, यहाँ पर मैंने -2 प्लस 2 यू पुट किया, और बी यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया। तो ए वाला फैक्टर तो 0 हो गया और बी के यहाँ पर आ गया बी -2, तो यहाँ से बी की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2। अब ए और बी की वैल्यू जैसे मैंने फाइंड आउट कर ली है, अब उसको मैंने क्या कर लेना, ऊपर जो मेरे पास इक्वेशन थी यानी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, या इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी आप पुट कर सकते हैं। तो अब बेहतर ये क्या, पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर पुट कर लें और उसको फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाली हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या जो फंक्शन आया था वो क्या था, 1u प्लस 2 प्लस यू डी यू इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए यू प्लस बी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, u प्लस 2 डी यू। अब आगे क्या करते हैं, हमें a और b की वैल्यू पुट करनी है, a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो a और b की वैल्यू हमने पुट कर ली, a की जगह पर हमने पुट कर लिया 1/2 और नीचे आ गया हमारे पास u प्लस, b अब हमने पुट कर लिया -1/2 और नीचे मेरे पास u प्लस 2 है, और दोनों के साथ आपने du अप्लाई कर देना है, du अप्लाई कर लेना है। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए 1/2 आपने कॉमन ले लिया, 1/2 आप कॉमन ले लें और सिंपल 1/u की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ln u, माइनस आ जाएगा बीच में और यहाँ पर आ जाएगा ln 2 प्लस c। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन लिया हुआ है और इसमें आपने अप्लाई कर लिया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया आपने डिवीजन रूल, यानी आपके पास अगर ये लॉगरिथम में दो टर्म्स अगर माइनस हो रही होती हैं तो उसको आप डिवीजन में अप्लाई कर लेंगे, यानी u/2 प्लस यू लिख देंगे, प्लस c मेंशन कर लेंगे। अब आगे क्या करना है, आगे आपने कर लेना है यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर लेनी है, और u की वैल्यू आपने क्या कंसिडर की थी, u की वैल्यू आपने sin x कंसिडर की थी, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x प्लस 2 और आगे आ जाएगा प्लस c। तो ये इसकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली, इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट कर ली। तो होप्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो इसको या सिंपल तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपल तरीका पहले देखते हैं कि आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है यानी 2x - 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। तो आपने देखना है डिनोमिनेटर में आपके पास जो फंक्शन मौजूद है, डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म मौजूद है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है या नहीं। अगर न्यूमरेटर में मौजूद है तो सिंपल आप ln अप्लाई कर लोगे। तो क्योंकि इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन में बोला गया है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर लेते हैं और सिंपल मेथड भी अप्लाई करते हैं। तो अभी जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये सिंपल मेथड अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ सिंपल मेथड से इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो आपने डिनोमिनेटर में देखा कि आपके पास जो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव आ गया, अगर आप निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 आएगा जो कि आपको न्यूमरेटर में भी नजर आ रहा है। 2x माइनस 5 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। 2x माइनस 5 जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे जो न्यूमरेटर में मौजूद है तो सिंपल आप क्या कर लोगे, इसमें ln अप्लाई कर लोगे, ln x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा अगर आप सिंपल मेथड अप्लाई कर रहे हो। तो आपको इस सवाल के अंदर बोला गया है कि इसके अंदर आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे और नॉर्मली आपने इस तरह का जो क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाएगा तो उसके अंदर आप पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंप्लीट क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिल सके। खैर अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो आपने क्या करना है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है उसको आप पहले फैक्टर में कन्वर्ट कर लोगे, फैक्टर में कन्वर्ट करोगे देन उसको फिर उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे। तो आप देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास फंक्शन मौजूद है यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद है उसको आपने फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना। तो हम करते हैं 2x माइनस 5 और आगे आ गया हमारे पास dx, डिनोमिनेटर में हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। और फिर इसको फर्दर अगर हम करेंगे तो क्या आंसर हमारे पास बन जाएगा, 2x माइनस 5 dx डिवाइड बाय x माइनस 3 और x माइनस 2 बन जाएगा। इसी आप आराम से ये आप इसके फैक्टर बना लोगे। अभी जो आपके पास फैक्टर आ गया इसके अंदर आपने क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन यानी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, फिर इसकी इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कर लोगे, फिर आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो। अब आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लेना है, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 dx को मेंशन नहीं करते, x माइनस 3 और x माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा, a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ से आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो 2x माइनस 5 x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने दोबारा से एलसीएम ले लिया, x माइनस 3 x माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा a x माइनस 2 और b x माइनस 3। अब आपने डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर लिया
डिनोमिनेटर को आपने कैंसिल आउट कर लिया और आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू a x माइनस 2 और b x माइनस 3। अब आपने क्या करना है, सिंपल a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अगर हम फाइंड कर रहे हैं a की वैल्यू तो हमें क्या करना पड़ेगा, b को 0 करना पड़ेगा। और b को 0 उसका होगा जब हम x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे 3, यानी x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे और वहां से अपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो क्या आपके पास आ जाएगी 3। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू a 3 माइनस 2 प्लस b 3 माइनस 3 हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। इसी तरह मैंने b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, इसी तरह मैं b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा। और b की वैल्यू के लिए मुझे a को 0 करना पड़ेगा। अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ b तो मुझे a 0 करना पड़ेगा, यानी x यहाँ पर मुझे 2 पुट करना पड़ेगा। x यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा तो मेरा a 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे पुट कर लेते हैं 2x माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3। ये मैंने ऐसे मेंशन कर लिया और ये इक्वेशन यहीं से मेंशन कर लिए। अब अपने यहाँ पर x यहाँ पर 2 पुट कर लेना है, तो 2 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू a 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 3। तो 4 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू, ये 0 हो गया और ये मेरे पास आ गया -1। ये भी आ गया -1 और यहाँ पर भी आ गया -1, तो b की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 1। तो ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब मैंने क्या कर लेना है, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी इसको मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेना और उसके साथ में इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर लूंगा ताकि मेरे स्टेप जो है वो थोड़ी से बच सके। तो अब मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन मेंशन कर लेता हूँ 2x माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस 3 x माइनस 2 dx, और यहाँ पर मैंने a के साथ भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली x माइनस 3 dx प्लस b की यहाँ पर मैंने डाल दिया x माइनस 2 और यहाँ पर भी आ गया dx। अब a और b की वैल्यू आपने पुट कर ली जो कि 1 1 थी आपके पास। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 dx प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, ये 1 है, x माइनस 2 dx। अब सिंपल आपके पास क्या फंक्शन आ रहा है, क्योंकि आपको ये बात नजर आ रही है कि आपके पास ये फंक्शन जो है वो ln 1 अपॉन x माइनस 3 है और आपके पास x माइनस 3 का डेरिवेटिव भी 1 ही आएगा, तो ऊपर वो फंक्शन मौजूद है। सिंपल आप यहाँ पर ln अप्लाई कर लोगे x माइनस 3 प्लस ln x माइनस 2। साथ वाले का भी आप देखें तो उसमें भी आपके पास डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, उसके अंदर भी आप सिंपल ln अप्लाई कर लोगे। अब ये दोनों लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे, यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस सी, जो कि आपने सिंपल मेथड से फाइंड किया था तो भी ये आंसर आ रहा था, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। और ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया तो भी आपका सिमिलर आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से फाइंड आउट कर लिया। देखिए आपका जो सिंपल मेथड से सॉल्यूशन था उसका भी आंसर यही आ रहा है, और आपने अब ये पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व किया तो उसका आंसर भी आपको सेम तरीके से ही नजर आ रहा है। इस तरह आप मेथड कोई भी अप्लाई करें आपकी इंटीग्रेशन सेम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है 2x सेक इनवर्स x, इसकी आप क्या करो, इसकी आप इंटीग्रेशन करके बताओ और इस इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करके बताने की क्या होगा। ये आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है, तो इसको आप देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। ये आपने इसके अंदर एक रूल देख लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दो डिफरेंट मुख्तलिफ फंक्शंस मौजूद हैं। तो इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल सिंपल जो डेरिवेटिव के अंदर अप्लाई करते हैं उस तरह का रूल अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करोगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए आपको सिंपल एक रूल अप्लाई याद करना है, यानी आई लेट के नाम से एक रूल होता है और लेट के नाम से आपने ये रूल पढ़ लिया। इसका आई का मतलब होता है आपके पास इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन इसका मतलब है लोगैरिथमिक फंक्शन, इसका मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, इस टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास एक तो अलजेब्रिक फंक्शन नजर आ रहा है, यानी अगर 2 को इग्नोर कर दिया जाए जो ये कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल्स को देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल नजर आ रहा है वो एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन नजर आ रहा है और दूसरा जो फंक्शन है वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। तो क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फंक्शन मौजूद है जो कि पहले आपको नजर आ रहा है, तो आप इसमें यू कंसिडर कर लोगे एज ऑफ इनवर्स फंक्शन, यू कंसिडर कर लोगे एज ऑफ इनवर्स फंक्शन जो पहले आ जाएगा इस सीरीज के अंदर, यानी इस आई लेट के अंदर जो पहला फंक्शन आ रहा होगा उसको आपने यू कंसिडर कर लेना है। तो क्योंकि इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो आपने यू
इनवर्स फंक्शन को कंसिडर कर लेना है क्योंकि ये पहले आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास इस सीरीज में पहले आ रहा है, तो आपने यू कंसिडर कर लेना है एज साइन इनवर्स एक्स, यानी इनवर्स फंक्शन कंसिडर कर लिया। अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, डेरिवेटिव आप इसका ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव आप ले लेंगे सेक इनवर्स एक्स का, और वो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ये मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अगर मेरे पास यहाँ पर एंगल के अंदर भी कोई फंक्शन यानी पावर मौजूद होती तो उसका भी मैं डेरिवेटिव लेता, क्योंकि इस बार मेरे पास सिर्फ सिंपल एक्स मौजूद है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसको फर्दर सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया डी यू और यहाँ पर आपने डी एक्स भेज दिया, तो इस तरह आपने डी यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो दूसरा फंक्शन आपके पास था यानी 2x वाला जो फंक्शन था उसको आपने v कंसिडर कर लेना है। तो v आपके पास क्या आ गया 2x, और आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लोगे अगले स्टेप में, इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली, 2 बाहर आ गया और आपके पास ये आ गया इस तरह से x। तो v dx की जो इंटीग्रेशन यानी आप फाइंड आउट करोगे तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और जो डिनोमिनेटर में आपने जो पावर होती है उसी को मेंशन कर लेते हैं, यानी 1 + 1 कर दोगे, नीचे डिनोमिनेटर में 1 + 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह आपने 2 से 2 कैंसिल आउट कर लिया और ये आपके पास आ गया प्लस c, यानी इंटीग्रेशन आपने अगर u dx की फाइंड आउट कर ली, सॉरी v dx की फाइंड आउट कर ली तो क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस c। अब आपने सिंपल v dx भी फाइंड आउट कर लिया और du भी फाइंड आउट कर लिया। अब आपने सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए आपने u और v इस तरह मेंशन कर लेना है, u और v बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करते हैं, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ब्रैकेट ओपन इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट ओपन डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने डेरिवेटिव का साइन अप्लाई कर लिया, डेरिवेटिव का साइन अप्लाई कर लिया और इस तरह से आपने लास्ट ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब बेसिकली आपने क्या करना है, जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली है ऊपर u v की वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेनी। तो u की वैल्यू आपने क्या कंसीडर कर ली थी, u की वैल्यू आपने साइन इनवर्स x कंसीडर की थी, यहाँ पे मेंशन कर लिया। v की जब आपने क्या पुट कर लिया 2x, आगे मेंशन कर लिया dx माइनस किया, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई की, डेरिवेटिव का साइन अप्लाई कर लिया, और u की जब आपने क्या मेंशन कर लिया सेक इनवर्स x, फिर आपने इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर लिया, और v की जब आपने 2x पुट कर लिया, और फिर यहाँ पर जो ब्रैकेट अप्लाई करोगे उसके बाद आपने लास्ट ब्रैकेट अप्लाई किया और लास्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। फर्दर सिम्प्लिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, फर्दर सिम्प्लिफिकेशन करने से आपने सेक इनवर्स x तो ऐसे ही मेंशन कर लिया, 2x का जो इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट की थी वो बन गई थी आपकी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपने मेंशन कर लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गई, माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, और वो मेरे पास क्या था x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर आपने 2x इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली थी जो कि एक्स स्क्वायर थी, यहाँ पर आपने ब्रैकेट अप्लाई किया और यहाँ पर dx मेंशन कर लिया, एक x से x कैंसिल आउट कर लिया और इसको फर्दर इस तरह मेंशन कर लिया एक्स स्क्वायर इनवर्स x माइनस, तो अब आपके पास ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट रह गया वो रह गया x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, एक्स स्क्वायर x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सिंपल यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लोगे, आप देखोगे आपके पास जो अंडर पावर है यानी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जो मौजूद है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या न्यूमरेटर में मौजूद है यानी, तो आपने यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया जो कि क्या आ जाएगा 2x, जो कि आपके पास आ जाएगा 2x। फिर आपने देखा कि आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ x मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, तो आप 2 जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, ताकि मैं इसके इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकूं। मैंने देखा कि मेरे पास जो पावर है यानी अंडर रूट यानी 1/2 जो पावर है उसके नीचे जो टर्म मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या उसकी इंटीग्रेट इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है यानी, तो मैंने चेक कर लिया इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा 2x मेरे पास मौजूद नहीं था, सिर्फ x मौजूद था, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इससे मेरे पास इंटीग्रेशन तो आ गया, डेरिवेटिव तो आ गया। अब मैं सिंपल इसके अंदर सिंपल मेथड से इसके इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे करूंगा मैं आपको फर्दर बताता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स माइनस, अब देखें यहाँ पर ये जो पार्ट है ये आपका इंटीग्रेशन का पार्ट बन जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और इस टर्म का ऊपर ले जाओगे, इस टर्म का ऊपर ले लोगे, यानी एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आपको मेरी बात क्लियर हो जाए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और 2x को आपने ऐसे ही मेंशन कर लिया फिल वक्त, और dx आ गया आपके पास, यानी आपके पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, तो इसके अंदर सिंपल बेसिक रूल अप्लाई कर लेंगे इंटीग्रेशन का, और उसमें क्या करोगे पावर में 1 ऐड कर लोगे, तो पावर में जब 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, और वो जो चीज़ आपने पावर में ऐड की है वो आप डिनोमिनेटर में भी मेंशन कर लोगे ऐसे करके। उसके बाद क्या करोगे, सिंपल आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया, आगे प्लस c मेंशन कर लोगे, इनवर्स x आ जाएगा आपके पास -1/2, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 1/2, डिनोमिनेटर में 1/2 आ गया, 1/2 से 1/2 आपने कैंसिल आउट कर लिया, तो आपके पास जो लेफ्ट ओवर टर्म है
लेफ्ट ओवर टर्म है वो आपने मेंशन कर लिया और यही इसका आंसर भी बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स माइनस, अब इसको आप रूट की फॉर्म में मेंशन कर लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये इसका बन जाएगा आंसर। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अगर इस क्वेश्चन में भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं वन मोर क्वेश्चन और उसको डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का नॉर्मली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपकी जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन कराए गए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और इस क्वेश्चन के अंदर देखें आपके पास जो है 2 डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, तो आपने इन 2 डिफरेंट फंक्शंस के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वही मेथड जो आपको पीछे बताया गया आईलेट के नाम से, वही मेथड आपने यहाँ पर भी अप्लाई कर लेना है आईलेट। और इसमें आप देखें तो आपके पास लोगैरिथम फंक्शन आपको नजर आ रहा है, और कौन सा फंक्शन नजर आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन नजर आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन नजर आ रहा है। तो इसमें आप ln यानी u किसको कंसीडर करोगे, u कंसीडर कर लोगे आप लोगैरिथम फंक्शन को कंसीडर कर लोगे, यानी ln x को आप u कंसीडर कर लोगे, और v किसको कंसीडर कर लोगे, v कंसीडर कर लोगे x को। तो सिंपल आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। तो आपके पास डेरिवेटिव क्या है, du अपॉन dx किसके बराबर हो जाएगा, d अपॉन dx, यहाँ पर आ जाएगा ln x। तो du विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx, और यहाँ पर आपके पास इसी भी आप इंटीग्रेशन कर लोगे v dx, यहाँ पर आ गया आपके पास x dx। तो v dx विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c बन जाएगा इसका, यानी जो पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देना है, और जो न्यूमरेटर में आएगा उसी को आपने पावर की जो न्यूमरेटर में मौजूद है, न्यूमरेटर की जो पावर मौजूद है उसको आपने डिनोमिनेटर में मेंशन कर लिया। ठीक है, अब आप सिंपल क्या करोगे, सिंपल वही रूल दोबारा से अप्लाई करोगे जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। यानी इसके अंदर आप क्या कर लोगे, इसके अंदर आप u v dx वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, क्योंकि क्या होगा u v dx माइनस ब्रैकेट ओपन इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन, यानी आप स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट अप्लाई कर लोगे, d अपॉन dx, यहाँ पर आ जाएगा u इंटीग्रेशन आपने किसकी लेनी है v dx, उसके बाद dx अप्लाई कर लेना है, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब सिंपल वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, यानी आपके पास u की यहाँ पुट कर लोगे ln x, फिर आपने क्या करना है v की यहाँ पे आपने क्या पुट कर लिया, v की आपने पुट कर लिया x dx माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई की, डेरिवेटिव अप्लाई किया, और डेरिवेटिव की अब आपने क्या लिख लिया ln x पुट कर लिया, उसके बाद v की ऊपर आपने पुट कर लिया x dx, और आपने आगे डेरिवेटिव का साइन दोबारा से अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx आपने फाइंड आउट कर लिया, जो क्या क्या आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रैकेट ओपन डेरिवेटिव आपने ln x का निकाल लिया जो कि 1 अपॉन x आ गया, उसके बाद इसका भी आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, इंटीग्रेशन सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। अब आपने ब्रैकेट अप्लाई किया और यहाँ पर आ गया डी, तो एक x से x कैंसिल आउट कर लिया आपने, एक x से x कैंसिल आउट कर लिया, और आपके पास जो लेफ्ट ओवर टर्म है वो क्या बच रही है, वो बच गई आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ln x माइनस, फिर आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली और आपके पास जो टर्म बच गई थी वो 1/2 बाहर आपने मेंशन कर ली x dx आ गई। तो x dx की इंटीग्रेशन ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है आपने, इसको आप आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ln x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस। अब देखिए इसमें जो बुक के अंदर अगर आप आंसर देखें तो उसके अंदर आपको 4 की फॉर्म में गिवन है, तो सिंपल आप इसको तो 4 कर लोगे और यहाँ पर भी आप 2 मल्टीप्लाई कर लोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी आपके पास क्या बन जाएगा ये फंक्शन 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ln x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास 1/4 एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जो लेफ्ट ओवर टर्म बच जाएगी वो क्या बन जाएगी आपके पास, जो लेफ्ट ओवर टर्म आपके पास बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, वो आपके पास बच जाएगी ln, और ये जो 2 है उसको आपने एक्स स्क्वायर की फॉर्म में डाल देना है, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अभी एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर इस तरह से हुआ, ये जो आपके पास 2 है इसको आपने पावर में कन्वर्ट कर लेना है, पावर में कन्वर्ट कर देना है, और पावर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ln एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वंस अगेन अगर आप किसी एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे सेल नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं।